नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। भोपाल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे के पहले आज बड़ी बैठक होगी। चुनाव को लेकर बीजेपी की आज अहम प्रदेश की बैठक है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ठीक 11 बजे से बैठक की शुरुआत होनी है। कई विषयों पर इस दौरान विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी इसमें शामिल रहेंगे। सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, वीडी शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी सीधे भोपाल से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। विधानसभा की तरह ही लोकसभा में भी बम्पर जीत की तैयारी मध्य प्रदेश बीजेपी ने शुरू कर दी है। आज इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है, जिस बैठक में कई विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं बता दें कि मध्य प्रदेश में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी प्रस्तावित है और उस दौरे से पहले यह बैठक अपने आप में कई मायनों में अहम है। दौरे को लेकर प्रदेश में चुनाव माहौल बनाने के लिए दिग्गज नेता जनता के बीच जाएंगे। पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे के पहले आज बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शामिल होंगे। इसी के साथ सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी की तैयारियां तेज है। लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठकें कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर आज बैठक की जाएगी। और बैठक में आपको बता दें, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजकों की बैठक होगी। इस दौरान रणनीति बनाई जाएगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे तो किस तरीके से भारी संख्या में जनता उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर आज विचार विमर्श किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपा, क्या कुछ जानकारी है? आज बैठक है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दौरे से पहले यह बैठक अपने आप में कितना अहम है? देखिए, आपको बता दें कि जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव अब काफी ज्यादा नजदीक है और मध्य प्रदेश में पूरी कहना गलत नहीं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री के दौरे हमें लगातार तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर उन जगहों पर जो लोकसभा सीट है वहां पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ यदि बात करें तो आज एक बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है, जिसके अंदर लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी, तमाम जो कह सकते संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। और इसी के बीच यदि बात करें तो तमाम प्रकोष्ठों की, मोर्चों की जो बैठक है वो होती भी नजर आएगी। सबसे पहले दौर की बैठक की यदि मैं बात करती हूँ तो हमें देखने को मिलेगा कि तमाम मोर्चे, चाहे हम युवा मोर्चा की बात कर लें, महिला मोर्चा की बात कर लें, अल्पसंख्यक मोर्चे की बात करें, तो इस तरह के तमाम जो मोर्चे बीजेपी के माध्यम से बनाए गए हैं, उन सभी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सभी की जो और महामंत्री है, उनके साथ में जो है बैठक होती भी नजर आएगी। इसके अलावा यदि बात करें तो इसके बाद में प्रकोष्ठ और संयोजक जो है, प्रकोष्ठ के जो संयोजक है उन सभी की बैठक जो है वो भी संगठन से जुड़ी भी ली जाएगी। इसके अंदर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरह से कार्यक्रम बनाने हैं, खास तौर पर जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका बखान किस तरह से करना, लाभार्थियों का सम्मेलन किस तरह से करना, अभी जिस तरह से लाभार्थियों के सम्मेलन का आयोजन हो रहा है तो उसका भी फीडबैक लिया जाएगा। इसी के साथ यदि बात करें तो जिस तरह से हमें देखने को मिलता है कि बीजेपी पन्ना प्रमुख और इसी के साथ में अब उप पन्ना प्रमुख जो है वो भी उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो आखिर और किस तरह से निचले स्तर पर जा सके, यानी कि बूथ स्तर पर किस तरह से मजबूती के लिए काम किया जा सके, इन सभी विषयों को लेकर आज इस बैठक में बिल्कुल दीपा, लेकिन ऐसे में सवाल अहम यह हो जाता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तैयारियां तो तेज है। कल मुख्यमंत्री खुद छिंदवाड़ा के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले में पहुंचे थे और वहां जाकर उन्होंने हुंकार भरी थी। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जब कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबर निकलकर सामने आई थी तो कहा जा रहा था कि एक बची खुची सीट जो छिंदवाड़ा है, जहां से नकुलनाथ है, क्या वो भी बीजेपी जीत जाएगी? लेकिन 29 में से 28 सीटों पर अब तक बीजेपी का कब्जा है। एक सीट जो ऐसी है जो कांग्रेस के पास है। तो क्या इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि मिशन 29 जो है उसमें पूरी पकड़ से चुनाव लड़ा जाए और 29 की 29 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में दे दिया जाए ताकि मिशन 400 बीजेपी का कंप्लीट हो पाए?
बिल्कुल, देखिए मिशन 400 पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में टारगेट मिशन 29 रखा गया है। यानी कि जी। छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है, ये सीट की यदि हम बात करते हैं तो केवल अब तक के पूरे राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो आज तक केवल एक बार उपचुनाव जो है वो बीजेपी के माध्यम से जीता गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो आज तक एक भी बार बीजेपी को वहां से जीत हासिल नहीं हुई है। छिंदवाड़ा को कमलनाथ के नाम से जाना जाता है। छिंदवाड़ा जी। मॉडल जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पूरे देश भर में छिंदवाड़ा मॉडल जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। अब ऐसे में कमलनाथ के किले को भेजना निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से कह सकते हैं पूरी ताकत के साथ में जुटी हुई है। और यदि छिंदवाड़ा की मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण फोकस जो यहाँ पर है वो गृह मंत्री अमित शाह का हमें देखने को मिलता है। लगातार इस सीट पर फोकस किए हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी रही है और लगातार हमें अमित शाह के दौरे जो है वो छिंदवाड़ा में देखने को मिले थे। तो अब ऐसे में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये मुश्किल होने वाला है कि आखिर वो अपने जो एक सीट है मध्य प्रदेश में उसे किस तरह से बचाती है। लेकिन दीपा, एक सवाल यह भी है कि एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा को भेदने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो बने हैं जीतू पटवारी, लगातार युवाओं के बीच उनको समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। लगातार बेरोजगारी के मसले को लेकर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी क्या कुछ ऐसा कमाल कर पाएंगे कांग्रेस के लिए? क्योंकि एक युवा वर्ग के बीच जीतू पटवारी की समर्थन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जीतू पटवारी के लोग प्रशंसक बहुत हैं, तो क्या कुछ 2-4 सीटें इस बार ऐसी हो सकती है कि कांग्रेस अपने पाले में खींच लाए, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है जीतू पटवारी के नेतृत्व पे? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस इस बार ये कहीं ना कहीं टारगेट लेके चल रही है कि 4 से 5 सीटें उनको मिल जाए। इसमें यदि बात करें तो छिंदवाड़ा के अलावा यदि हम बात करते हैं तो झाबुआ पे काफी ज्यादा फोकस कांग्रेस का देखने को मिल रहा है, क्योंकि भले बीजेपी लगातार आदिवासियों के बीच जाती है। अभी कुछ समय पहले भी पीएम मोदी मध्य प्रदेश में आए थे और उन्होंने लोकसभा चुनाव का जो जनसंपर्क अभियान था उसकी शुरुआत भी झाबुआ से की थी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ बीजेपी लगातार आदिवासियों पर फोकस करने में लगी है, लेकिन आज भी आदिवासी कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ देते नजर आते हैं। तो ऐसे में किस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए और वहां पर किस तरह से अपनी सीटें बढ़ाई जाए, इसको लेकर कांग्रेस काम कर रही है। इसके अलावा किसानों का मुद्दा जिस तरह से अभी हमें देखने को मिल रहा है काफी गरमाया हुआ है। दिल्ली की तस्वीरें हमारे सामने लगातार आ रही हैं। तो अब ऐसे में इस मुद्दे को मध्य प्रदेश में भी लाने की तैयारी में कांग्रेस है। यानी कि अब एक आंदोलन शुरू करेंगे जहां पर किसानों के बीच जाकर उनकी आवाज को उठाएंगे। तो सीधे तौर पर किसानों को भी साधने का प्रयास कांग्रेस कर रही है और युवाओं को लेकर निश्चित तौर पर लगातार, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस उठा ही रही है, तो सीधे तौर पर तमाम वर्गों को साधने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरह से बीजेपी बूथ स्तर पर जाकर कहीं ना कहीं संगठन की मजबूती के लिए काम कर रही है, वहीं अब भी कांग्रेस जो है टूट के कगार पर खड़ी है। अब भी जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अभी भी हावी है। तो ऐसे में जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव का रास्ता है वो मध्य प्रदेश में खासतौर पर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर भोपाल से है, जहां 12 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे आज सीएम मोहन यादव। दोपहर 1 बजे आवास पर बैठक करेंगे सीएम। राजस्व संबंधी चर्चा किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से पुलिस लाइन उज्जैन भी आज सीएम मोहन यादव पहुंचेंगे। तो बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव की आज दौरे को लेकर है। आपको बता दें कि आज सीएम मोहन यादव आज बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो आज मध्य प्रदेश में मूल्यांकन के लिए 25,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, आज से मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि आज से 15 अप्रैल तक 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ सकता है। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आपके साथ साझा कर रहे हैं। जहां मूल्यांकन के लिए 25,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, यानी जिन बच्चों ने मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड में परीक्षा दिया है उनकी कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई 15 अप्रैल तक 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ सकते हैं, यानी वह बच्चे जिन्होंने परीक्षा दे दिया है उनको इंतजार 15 अप्रैल तक करना होगा। मूल्यांकन के लिए 25,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। तो आज से मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन
आज से शुरू होगा। बता दें कि 15 अप्रैल तक 10वीं और 12वीं का रिजल्ट निकलकर सामने आनी है और इसके साथ ही बता दें कि तकरीबन 25,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है मूल्यांकन के लिए। बता दें 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अहम खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन की शुरुआत आज से होगी। तकरीबन 25,000 शिक्षक होंगे जो कि बच्चों के पेपर को चेक करेंगे, उनके रिजल्ट को चेक करेंगे। उनके द्वारा मूल्यांकन के लिए 25,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, उनके उत्तर पुस्तिका को चेक करेंगे। तो 15 अप्रैल तक 10वीं और 12वीं के रिजल्ट निकलकर सामने आ सकते हैं। आज से मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन होना है, जिसके लिए बाकायदा शिक्षा बोर्ड ने पूरी तैयारियां की है। हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां पे भी जिस सेंटर पर मूल्यांकन किया जाएगा, साथ ही 25,000 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। अगली खबर भोपाल से, जहां आज ठीक 12 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। दोपहर 1 बजे आवास पर बैठक करते हुए नजर आएंगे सीएम। राजस्व संबंधित चर्चा करेंगे आज मोहन यादव। पुलिस लाइन उज्जैन भी जाएंगे सीएम मोहन यादव। तो बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री के आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर आज दोपहर 1 बजे आवास पर आज मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठक करेंगे और बैठक में राजस्व संबंधित चर्चा किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज भोपाल में 12 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम। बता दें कि आज बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक है लोकसभा चुनाव को लेकर। पहले उस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा शिरकत किया जाएगा। उसके बाद दोपहर 1 बजे अपने आवास पर सीएम राजस्व संबंधित चर्चा करेंगे और उसके बाद पुलिस लाइन उज्जैन भी आ जाएंगे सीएम मोहन यादव। तो बड़ी जानकारी आपके साथ आज मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रम को लेकर आपके साथ साझा कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी आज मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है, विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो लगातार वो संगठन के लिए भी काम कर रहे हैं, साथ में सत्ता जिस तरह से जो गतिविधियां हैं, जो सरकार की जो गतिविधियां उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो आज 11 बजे डॉक्टर मोहन यादव जो है उज्जैन के दौरे पर रहने वाले हैं। आज 11 बजे कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सबसे पहले, जहां पर एक बड़ी बैठक जो है बीजेपी कार्यालय में रखी गई है। उस बैठक में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। और इसके अलावा बात की जाए जिस तरह से अमित शाह का जो दौरा है, अमित शाह 25 तारीख को जो है मध्य प्रदेश दौरे पर है। सबसे पहले ग्वालियर पहुंचेंगे, खजुराहो जाएंगे और भोपाल आएंगे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। एक बड़ी बैठक जो बीजेपी में आज शुरू होगी, जिसमें मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, प्रकोष्ठों के संयोजक जो है शामिल होंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ जो है तमाम पदाधिकारी, जिस तरह से चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री उज्जैन जाएंगे, उज्जैन में जो महोत्सव मनाया जाना है उसकी समीक्षा करेंगे, उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टर समिट भी जो है उज्जैन में आयोजित की जानी है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वित्त और जो है वित्त की कमी से सरकार कहीं ना कहीं जूझ रही है। जिस तरह से योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो उसको लेकर जिस तरह से जो राजस्व की जो प्राप्तियां हैं कि किस तरह कितना राजस्व मध्य प्रदेश को प्राप्त हो रहा है और कितनी योजनाएं चलाई जा रही है, इसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक करने वाले हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आज मुख्यमंत्री आवास पर राजस्व संबंधित विभागों को लेकर भी चर्चा की जाएगी और इनमें किन चीजों का मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि पिछली सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई थी, उनमें राजस्व को लेकर क्या कुछ कमियां रह गई, क्या कुछ उसमें अपग्रेड करना है। क्योंकि चुनाव के वक्त जिस तरीके से हमने देखा कि लाडली बहना योजना है, जिसका परिणाम भी देखने को मिला चुनाव पर, तो क्या उन चीजों को इस राजस्व विभाग के बैठक में सम्मिलित करके उन चीजों पर चर्चा की जाएगी, उसमें कुछ राशि को बढ़ाया दिया जा सकता है या वो अभी पर्टिकुलर जो योजना वो वैसे ही जारी रह सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए तो लाडली बहना योजना जो कि कहीं ना कहीं पिछले उसमें एक कहीं बड़ा मास्टर स्ट्रोक कही जा रही है पिछले विधानसभा चुनाव में कि लाडली बहना योजना के कारण ही जिस तरह से सरकार बनी है उसको कंटिन्यू रखना एक बड़ी सरकार की जिम्मेदारी बन गया है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार होली से पहले ही लाडली बहनाओं को सौगात दे दी जाएगी और उनको जो राशि है उसे वितरित कर दी जाएगी। लेकिन तमाम सारी जो योजना है, चाहे वो मुफ्त में गरीबों को आहार देने की बात हो, आवास बनाने की बात हो, इन सभी योजनाओं के लिए जो पैसा लगता है
उसको लेकर कहीं ना कहीं समीक्षा जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर सकते हैं कि कितने राजस्व की प्राप्तियां इस समय सरकार को प्राप्त हो रही हैं और सरकार के खर्चे कितने हैं, क्योंकि लगातार कर्जी सरकार लेती हुई यहाँ पर जी नजर आ रही है। तो इन सभी को जी लेकर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। अगली खबर छिंदवाड़ा से, जहां डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने ईएलसी तिराहे पर शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, वहीं पोला ग्राउंड से विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने का संकल्प भी मोहन यादव के द्वारा लिया गया। वहीं विशाल रोड शो निकालकर सीएम ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस रोड शो की तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब कल मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे और वहां से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार बढ़ा और साथ ही जो कांग्रेस की गढ़ है छिंदवाड़ा, जो कि कहा जाता है कांग्रेस को कभी वहां से हार नसीब नहीं हुई है, तो इसको लेकर आज मोहन यादव ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए दावा किया कि इस बार छिंदवाड़ा भी कांग्रेस हारने जा रही है। अगली खबर छिंदवाड़ा से, जहां सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा का दौरा किया। सीएम के दौरे के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम मोहन यादव ने लोकसभा सीट जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की कोई भी योजना बंद नहीं होगी और वचन पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान कई कांग्रेस के नेता उनके समक्ष बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने जो भी विधानसभा चुनाव में वादे किए हैं, किसी भी वादों को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। वचन पत्र में जो भी वादा है उसे पूरा किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने संकल्प लिया कि छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट इस बार बीजेपी को जिताकर ही रहेंगे। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29 सीटें दिलाएंगे। मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, भारत को दुनिया का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए और मध्यप्रदेश को देश बनाने के लिए आप सब खड़े हो जाए, अपने हाथ को बांधे, मुट्ठी बांध करके संकल्प करें। जब तक मोदी जी की सरकार बन करके भारत सरकार अपना तीसरा कार्यकाल चालू नहीं हो जाए, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। एक एक व्यक्ति का वोट, पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी छिंदवाड़ा से, लेकिन मैं भरोसा करता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। जरा हाथ ऊपर करके नारा लगा के बोलो, भरोसा रखूंगा मैं छिंदवाड़ा पे। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां प्रवास के दौरान गुना की एक महिला के साथ अभद्रता की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक महिला कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह से बात करने के लिए उनके पास पहुंचने की कोशिश की। इस दौरान दिग्विजय सिंह के दोनों गार्ड्स ने महिला के साथ अभद्रता कर वहां से भगा दिया। इस मामले में लीना शर्मा ने कहा कि वह महिला गुना में दिग्विजय सिंह से मिली थी और ग्वालियर में भी उनसे मिलने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि शायद गार्ड्स ने उन्हें पहचाना नहीं था, इसलिए उन्हें दिग्विजय सिंह के पास नहीं जाने दिया गया। जो मेरी बात है नहीं, उन्होंने यही बोला है कि तेरा टिकट हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। उन्होंने मुझसे यही बोला है कि तेरा टिकट हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। और दूसरा नहीं, वो तो क्या है, कुछ गार्ड वार्ड होते हैं, नए गार्ड थोड़ा सा वो करने लगते हैं। कुछ लोग आते हैं ना, सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले, ये लोग थोड़ी नौटंकी करते हैं। नहीं, किसी ने कोई बदतमीजी नहीं किया। वो तो कहता है समझ नहीं पाते ना, होता है समझ में नहीं आता, सोचते पता नहीं कौन आ गया है। एक सिक्योरिटी रीजन होता है, उनकी भी अपनी पहुंचे हैं, उनका भी एक ड्यूटी वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि अपने वीआईपी जोन में आप एकदम एंटर करते हो, अनजान चेहरा है, कार्यकर्ता के नाते तो आपको नहीं, उन्हें आप समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको नहीं पता मैं कार्यकर्ता हूँ, उसको नहीं पता मैं कार्यकर्ता हूँ, वो तो कंफ्यूज हो सकता है। नहीं, उन्होंने मुझे बोला मैं तुझसे मिल तो लिया हूँ, गुना में तो मिल के ही आ रहे हैं, अभी टेंशन मत ले, कर दूंगा तेरा काम। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर अंचल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक की। बैठक के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से बात करने आया था। सभी में बहुत उत्साह है, कांग्रेस बेहतर परिणाम देगी। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिंधिया के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की कांग्रेस में कमी नहीं है।
मैं अभी राज्यसभा में हूं, फिलहाल मेरा लोकसभा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। आज मेरे आने के दो मकसद थे। सामने देखिए। एक, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना प्रवेश कर रही है और ग्वालियर होते हुए शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, सारंगपुर, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, सैलान होते राजस्थान जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।